क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोग के पास, और इसमें कह रहा है आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन क्वाइंस ऑफ डिनोमिनेशंस। बतला रहा है यहाँ पे कि मेरे पास 300 रुपया सिर्फ सिक्के में है, और जिसका सिक्का है ₹1, ₹2 और ₹5। ये 3 तरह का सिक्का यहाँ पे है। द नंबर ऑफ ₹2 क्वाइंस इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 क्वाइंस। और 2 रुपये का सिक्का जो है वो 5 रुपये के सिक्के से 3 गुना है, 3 गुना अधिक है। मतलब उसका वैल्यू नहीं, उसका जो है वो सिक्के की नंबर जो है वो 5 रुपये का कॉइन से 3 गुना है 2 रुपये का कॉइन। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है सिक्कों की टोटल संख्या 160 है। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। तो फिर सभी सिक्कों की संख्या मेरे पास क्या है, अलग अलग सिक्के हैं, उसकी संख्या को हमें निकालना है कि 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का और 5 रुपये का सिक्का कितना कितना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है और इसका सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं 5 रुपीज़ क्वाइन जो है, 5 रुपीज़ क्वाइन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लेट कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ ₹5 क्वाइंस इक्वल टू x हो गया। ठीक है, 5 रुपये का सिक्के का नंबर जो है, संख्या जो है वो x है। तो फिर 2 रुपये की सिक्के की संख्या क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ ₹2। ठीक है, रुपीज़ का सिंबल देते हैं, ₹2 क्वाइंस। तो 5 रुपये का सिक्का से 2 रुपये की सिक्का जो है 3 गुना है, 3 गुना है। तो मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 3x। ये 3x हो गया। 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपये का सिक्का जो है, तो द नंबर ऑफ ₹1 क्वाइंस क्या हो जाएगा। तो टोटल नंबर जो दिया हुआ है उसमें से इन दोनों को संख्या को हम अगर हटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 रुपये की सिक्के की संख्या। तो 1 रुपये की सिक्के की संख्या किस तरह से होगा, टोटल नंबर जैसे कि 160 दिया हुआ है, 160 माइनस x, इसको हटा दिया और इसको भी हटा दिया, माइनस x, और ये हो गया माइनस 3x, ये हो गया। तो यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इस तरह से हो जाएगा इक्वल टू 160 माइनस, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 1x मतलब 4x, ये हो गया। 160 माइनस 4x जो है 1 रुपीज़ सिक्के की संख्या है, ये निकल गया। उसके बाद जो है इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रुपीज़ जो है वो उसका वैल्यू दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 300 रुपीज़। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ लिख लेते हैं हम, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ₹5 क्वाइंस सिक्के में दिया हुआ है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x, ये संख्या है, ये रुपीज़ हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रुपये की सिक्के की वैल्यू कितनी हो रही है वो पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे वैल्यू ऑफ ₹2 क्वाइंस, तो ये कैसे पता चलेगा, 2 रुपये की सिक्के की संख्या, ये कितना है, 5 रुपये की सिक्के की संख्या से 3 गुना ज़्यादा है, तो 3x हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ ₹1 क्वाइंस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो वही रहेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको जो है वही लिख देते हैं, ये सेम टू सेम वही रह जाएगा। अब क्वेश्चन जैसे कि बतला रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बतला रहा है कि इन तीनों को हम जोड़ देते हैं तो हमें 300 रुपीज़ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 5x हो गया प्लस 2, इसके साथ 3x मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 160 माइनस 4x, इतना इक्वल टू हो गया 300 रुपीज़। अब यही हमारा इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। 5x हो गया, यहाँ पे हम इसको करते हैं 5x प्लस 3 2 जा 6x, उसके बाद प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300 हो गया। उसके बाद 5x 6x 11x हो जाएगा, और ये माइनस में है, माइनस 4x, 160 जो है हम इसको उठा के इधर ले जाते हैं, 300 माइनस 160, क्योंकि ये प्लस में है इधर, तो इधर ले गए तो माइनस हो गया। अब 11 में से 4 चला गया तो बच जाएगा कितना,
7x इक्वल टू, यहाँ पे 300 में से 160 माइनस हो गया तो 140, ये हो गया। अब 7 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 7 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 140/7। तो 7 टू 14 कट गया, ये एक जीरो इस पर आ जाएगा ये। तो x इक्वल टू कितना आ गया 20, और x किसका वैल्यू है 5 रुपीज़ कॉइन्स का वैल्यू, मतलब 5 रुपीज़ कॉइन्स का नंबर है, ठीक है। तो कितना है x, तो 5 रुपीज़ कॉइन्स का नंबर हमें मिल गया। अब हम यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं नंबर ऑफ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स इक्वल टू हो गया 20, x दिया हुआ था तो 20 हो गया, और यहाँ पे द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इक्वल टू 3x दिया हुआ था तो 3 इंटू एक्स का मतलब 20, इसका मतलब हो गया 3 2 6 पे 1 0 60, और द नंबर ऑफ कितना हो जाएगा ₹1 कॉइन्स इक्वल टू कितना हो गया, इसका क्या दिया हुआ था 160 माइनस 4x, तो 160 टोटल कॉइन्स था, तो इसमें से 4x मतलब 4 और x का मतलब 20, ये हो गया। तो 4 2 8 हो गया, 4 2 8 पे 1 0 आ जाएगा, 160 माइनस 80 हो जाएगा, तो 8 8 16 होता है, मतलब 80 ही बचेगा। तो फाइनली जो है इसका आंसर हो जाएगा 80। तो 5 रुपये की सिक्के की संख्या 20 हो गया, 2 रुपये की सिक्के की संख्या 60 हो गया, और 1 रुपये की सिक्के की संख्या 80 हो गया, और ये तीनों ही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे।